दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया है जिसके कमेंट का जवाब देना बहुत ज़रूरी है और वो कमेंट ऐसा है कि जिसके जवाब में एक वीडियो बनाना बहुत अहम है। तो कमेंट ये है, स्क्रीन पर भी मैं लगा रहा हूँ और आप लोगों को पढ़कर भी सुना रहा हूँ। सर, मैं बहुत दिनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। आप सब सही बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या लगेगा, बट एक लो फॉल ये है कि जब डीओबी मार्कशीट से चेंज करा लिया हो तो वो रिजेक्ट ही होगा। उसका कारण है कि लखनऊ रीजनल ऑफिस की डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में साफ लिखा है कि पूर्व में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हो उसका रिजेक्शन स्लिप या करेक्शन स्लिप देना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि मार्कशीट ना तो कैंसिल होता है और ना 1 साल से पुराना करेक्शन होता है। और मैं 2 बार रीजनल ऑफिस जा चुका हूँ, अप्रोक्स 10 बार मेल कर चुका हूँ, ठीक से 1947 पर कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा सही। मैं मानता हूँ मैं गलती किया हूँ, बट मैं इसकी वजह से डिप्रेस्ड हूँ। लास्ट 3 साल से कुछ हो नहीं रहा है और कई लोग तो पैसे खा के बैठ गए। आप अगर कोई सॉल्यूशन अब भी बता पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। थैंक्स सर। पर आप जो जो बताए हैं मैं आपकी सारी वीडियो देखा हूँ और सारे स्टेप सेम फॉलो किया हूँ, बट देयर इज नो रिजल्ट। बड़ा भावनात्मक ये कमेंट है और मैं इनका दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि कोई शख्स जो कम से कम 10 बार यूआईडीआई को मेल कर चुका हो और कई बार रीजनल ऑफिस के चक्कर लगा चुका हो, फिर भी उसका आधार डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो पाया हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स ने कितना पैसा खर्च किया होगा, कितना टाइम खर्च किया होगा। और 3 साल से ये शख्स डिप्रेशन में है। देखिए, आपने जो भी लिखा है बहुत ही सही लिखा है। आपका जो कमेंट है ना, उस कमेंट से लाखों लोगों का फायदा होने वाला है। ये सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की प्रॉब्लम है। उन लाखों लोगों की प्रॉब्लम जो 2 बार हाई स्कूल कर चुके हैं या जिनकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है और फिर दूसरी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, या फिर ऐसी सिचुएशन हुई है कि स्कूल वालों ने उन्हें रिकॉर्ड कोई और लिख के दे दिया, जिसके तहत उन्होंने डीओबी चेंज करवा ली और जब उनके 10th की मार्कशीट आई तब उनकी डीओबी उसमें बिल्कुल अलग आई। ये बहुत ही लोगों की प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो से उन सभी लोगों का फायदा होने वाला है। देखिए, जब आप सारे जतन कर चुके हो तो आपको पता है क्या करना है। सिंपली आपको आरटीआई से यूआईडीआई से जवाब तलब करना है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया अगर वो आपको बता रहे हैं तो आपको भी कानूनी प्रक्रिया अपनानी ही पड़ेगी। पहले तो आप आरटीआई से उनसे जवाब मांगिए। जितनी भी रिजेक्शन स्लिप्स आपके पास रखी हुई हैं, जो भी प्रूफ आपके पास रखे हुए हैं, वो सारे अपने पास संभाल कर रखिए। एक पूरी फाइल बनाइए और यूआईडीआई के पास आरटीआई डालिए, वहां से उनसे सूचना मांगिए, ठीक है। या फिर आप कंज्यूमर हेल्पलाइन जो ऑनलाइन से भी आप उन्हें नोटिस भेज सकते हैं, पीजी पोर्टल के जरिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपके लिए ये भी है कि आप एक एफिडेविट बनवाएं, किसी वकील से मिलें, आप गजेट नोटिफिकेशन में अपनी डीओबी करेक्शन के लिए पब्लिकेशन करवाएं, ठीक है। अगर वहां से भी नहीं होता है तो फिर आपको सीधा एक अच्छे वकील से मिलके आपको कोर्ट ऑर्डर इशू करवाना है। कोर्ट ऑर्डर से तो करना ही पड़ेगा हर हाल में। कोर्ट के सामने तो भाई फिर किसी की भी नहीं चलती है, ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत टफ और कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं पाएगा, ये मुमकिन है, ये किया जा सकता है। तो जब कुत्ते और बिल्ली में जब लड़ाई होती है तो बिल्ली को जब ये लगता है कि मुझे किसी तरीके से बचना ही नहीं है इस कुत्ते से, तो वो कुत्ते पे खुद ही हमला कर देती है, बगैर अपना साइज नापे, बगैर अपनी ताकत को आंके। तो बस वही हाल है, मरता क्या नहीं करता। तो इतने ट्रायल आपने लिए हैं, इतना कोशिश आप कर चुके हैं, तो एक बार ये करके देखिए। पहले तो आरटीआई के जवाब में ही उन्हें फंस जाना पड़ेगा, आरटीआई का ही जवाब सही से नहीं दे पाएंगे वो। 2 समाधान है आपके लिए, बहुत सिंपल से। एक तो सबसे पहला समाधान ये है कि आप गजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश करवाएं। दूसरा आपके लिए ये है कि आप किसी अच्छे वकील से मुलाकात करके कोर्ट का ऑर्डर इशू कराएं। भाई, कोर्ट का जब जज साहब का ऑर्डर होगा तो फिर तो भाई किसी की चलना ही नहीं है। देखिए, यूआईडीआई ना हर बंदे को ना फर्जी समझता है, वो हर बंदे को गलत समझता है। आप अपनी गलती मान रहे हैं, आप अपने सारे लीगल दस्तावेज भी दे रहे हैं, फिर भी यूआईडीआई नहीं मान रहा है, तो भाई यही करना पड़ेगा, यही एक रास्ता बचता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा और आपके एक कमेंट की वजह से लाखों लोगों का फायदा हो गया। यकीन मानिए, मैंने जब आपका कमेंट पढ़ा है
है मैंने फौरन ही ये वीडियो शूट किया है, फौरन एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड किया है। डिप्रेशन में नहीं रहना है आपको, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है आप ये फॉलो कीजिए, 101% आपका काम होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और मुस्कुराइए यार। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि और लोगों का भी फायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ।